ओपीडी में गए, वहाँ डॉक्टर नॉर्मल ओपीडी ले रहे थे। तो हमने कहा सर ये क्या, आप तो यहाँ हो, वहाँ पर क्या हुआ? बोले वो तो हमने पैर काट दिया। हमने कहा ऐसे कैसे काट दिया थी? बिना जानकारी के कर दिया। बिना जानकारी के खाली बिल बनाते रहे। 23,07,000 रुपये का बिल बनाया इन्होंने। महज हम रॉड डलवाने के लिए गए थे, रॉड का करते करते इन्होंने ऐसा इन्फेक्शन फैलाया कि भी बस 23,07,000 किसी भी डॉक्टर से बात करते हैं कहते हैं रॉड के मामले में टांग चली गई। सब सुन के शॉक्ड हैं, कह रहे कैसा डॉक्टर है ये। चोट थी पंजे के पास और कटना पड़ा यहाँ से, घुटने के ऊपर से। इन्फेक्शन इतना फैल गया, गवर्नमेंट इसको पता नहीं लगा, 1 महीने में सारी काम कार्रवाई भी हो गई, इन्फेक्शन भी हो गया, टांग भी काटनी पड़ गई। तो हमने कंप्लेंट दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोई प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही हमारे को। तो बार बार चक्कर भी नहीं मार सकते थाने के अंदर क्या हुआ जी, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन आ रहा है हमारे पास। मतलब गलतियाँ ये कर रहे हैं, उसके बाद हम भुगत रहे हैं उस चीज़ को। पैसे भी दे रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, शरीर का पार्ट भी खो दिया, उसके इनकी हरासमेंट, थ्रेट, सब कुछ हम सहे। अपने परिवार वालों और भगवान के बाद तीसरे जिस पे हम दुनिया में आकर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं ना, वो है डॉक्टर। लेकिन किसी को क्या ही पता था वो सबसे भरोसेमंद आदमी एक दिन किसी की जिंदगी का एक बुरा अभिशाप बन के रह जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूँ इस समय टैगोर गार्डन में और यहाँ से एक परिवार ने ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी हम लोगों तक पहुँचाई जिसको सुनकर शायद आप भी एक बार सोचेंगे वाकई में डॉक्टरों पर भरोसा किया जा सकता है कि एक डॉक्टर की लापरवाही ने इनकी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी। और उसी डॉक्टर की लापरवाही का आज खुलेआम विश्लेषण होने जा रहा है और हम उन्हीं पीड़ित के परिवारों से ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों और कैसे। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना नाम बताएंगे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम नीरज मिरोचा है। जी, क्या पूरा मामला था, एक बार आप विस्तार से बताएंगे पूरा क्या मामला था? 1 जनवरी को मेरी वाइफ के पैर में गिरी थी वो, तो पैर में हड्डी टूट गई थी, जिसके लिए हम रॉड डलवाने के लिए BL कपूर हॉस्पिटल में लेके गए इनको, राजेंद्र पैलेस में जो दिल्ली में है जी। वहाँ पर हम लाए इनको। हमें डॉक्टर नरगेश ने रेफरेंस दी थी यहाँ की कि BL कपूर में ले जाओ आप इनको। तो हम BL कपूर में लेके आए, तो वहाँ पर डॉक्टर ईश्वर बोरा की टीम ने मेरी वाइफ के पैर में 2 जनवरी को रॉड डाली थी और 6 जनवरी को उन्होंने हमारे को डिस्चार्ज कर दिया कि रॉड ठीक ठाक डल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इन पे विश्वास करके ठीक है जी रॉड ठीक डल गई है, हमारे को पट्टी बैंडेज कर दी और हम लोग घर आ गए, क्योंकि हम दिल्ली टैगोर गार्डन में रहते हैं और हमारा घर 2nd फ्लोर पे और हमारे घर में लिफ्ट नहीं है। तो हमने उनसे ये कहा था कि क्या सर ये पॉसिबल है कि जो ड्रेसिंग करने के लिए हफ्ते 10 दिन बाद जो आएगा वो हमारे घर पे आ सकता है? तो उन्होंने कहा था ठीक है जी आ जाएगा आपके घर पे। तो उसके बाद वो हमारे यहाँ 15 तारीख को आया ड्रेसिंग चेंज करने के लिए। तो उस समय मैं घर पे मौजूद नहीं था। उसने कहा कि मैं आपको फ़ोटोग्राफ सारी शेयर कर दूँगा, आपको दिक्कत की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी होगा आपको हम बता देंगे। पैर का स्टेटस क्या मैं डॉक्टर से डिस्कस कर दूँगा और आपको सारी बात बता देंगे जी। तो वो आए, 15 तारीख को पट्टी करी, उसने बोला ठीक है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या था 2 तारीख से 6 तारीख जब घर आए थे तो हमारे इनके पैर में पैर में सेंसेशन नहीं थी। 6 जनवरी को ही? हाँ, 6 जनवरी के बाद से इनके पैर में सेंसेशन नहीं थी। वो ऐसे पता लगा हमारे को, घर पे हीटर लगाया था तो हीटर की हीट इनको पता ही नहीं चली, पैर में इतना गर्म हीट चल रही थी। तो हमें ये लगा रहा था कि इनके पैर में क्यों इनको पता नहीं लग रहा। तो उस डॉक्टर बोला, डॉक्टर कहता कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है, वो धीरे धीरे सेंसेशन आ जाएगी। तो उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है। 15 तारीख को ड्रेसिंग करके उसने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है ऐसी पैर में। उसने ना ही हमारे साथ कोई फ़ोटो शेयर करी, क्योंकि उस दिन मैं घर पे नहीं था, बच्चे थे, तो खाली उन्होंने पट्टी करके चला गया डॉक्टर। और उन्होंने फिर हमने उनको 17-18 तारीख को फ़ोन किया कि सर इनके तो पैर में भी बहुत दर्द है, कोई सेंसेशन है नहीं, ये आप जो पट्टी दोबारा री करके उससे कोई दिक्कत तो नहीं, प्लास्टिक गलत तो नहीं बांध के, इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो मतलब अब आप एक बार BLK में आ जाओ डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। BLK में आ जाओ या लोटस हॉस्पिटल हरिनगर में आ जाओ, जहाँ क्लिनिक है डॉक्टर का, वहाँ आ जाओ, वहाँ बैठते हैं वो। हमने कहा ठीक है। तो 20 तारीख की रात को मैं इनको फिर दोबारा वहाँ लेके गया लोटस में। तो उन्होंने पैर देखा तो पैर का वाउंड खुला हुआ था। मैंने कहा सर ये क्या है? जब उन्होंने स्टिचेस रिमूव किए तो पैर का वाउंड खुला हुआ था। मैंने कहा ये क्या? बोले इन्फेक्शन हो गया पैर में, कोई दिक्कत नहीं है, अब इनकी घर पे ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी, तो आप इनको तुरंत अभी BLK हॉस्पिटल फिर ले जाओ। फिर 20 तारीख से इन्होंने हमारे एडमिट कर लिया और रोज़ ड्रेसिंग करते रहे, रोज़ ब्लड की शोकेज होती थी। तो हम इनको कहते थे कि ये क्यों हो रही है? बोले इन्फेक्शन है, इसको हम धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, 5-5 हज़ार रुपये की एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उससे धीरे धीरे इन्फेक्शन को कवर कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। 24-25 तारीख तक ये एपिसोड चलता रहा। बार बार इनके बाल ब्लीडिंग होती थी, हम इनको बोलते थे क्या हो रहा? बोले इन्फेक्शन है, गंदा खून निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत। हमने कहा ठीक है जी। 25 तारीख को इन्होंने बोला कि हमें इनकी ना वो CT करा के देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। CT स्कैन? हाँ। अच्छा। तो हमने कहा कराओ सर जो कराना है। बोले इनकी हमारी मशीन ही ख़राब है। BLK हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल, बोला हमारी मशीन ख़राब है। अच्छा। तो आप क्या करते हैं, मशीन ख़राब है इसलिए हम एंजियोग्राफी करा लेते हैं। इन्होंने एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी में इन्होंने बोला कि ब्लड की क्लॉटेज हो गई है, तो अब हमें इसकी बाईपास करनी पड़ेगी। हमने कहा सर ये क्या कर रहे हो? आपने तो कहा था कुछ नहीं, इन्फेक्शन है। पहले इन्होंने कहा कि कुछ नहीं और अब बाईपास सर्जरी की नौबत अचानक से आ गई। कि ब्लड की क्लॉटेज है जी, हमारे को वो बाईपास करनी पड़ेगी। अच्छा। और मरते क्या ना करते। हमने कहा ठीक है सर करो जो करना है। तो डॉक्टर नरगेश ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जो ये काम कर रहे हैं करने दो इनको,
ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पूरे इतना बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो होगा यहाँ ठीक ही होगा। हमने कहा ठीक है सर। तो लेकिन इन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया, वो सब इन्होंने नॉर्मल रूटीन में ड्रेसिंग करते रहे। फिर इन्होंने बाईपास करी 25 तारीख को, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, पैर में कोई वो नहीं आई। तो जब इन्होंने बाईपास करी तो हल्का हल्का पैर हीट होने लग गया। बोले गुड साइन है, हीट होने लग गया। 25, 26, 23 हमने इनको बोला भी, बार बार रिक्वेस्ट करी, सर अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है हम इनको गंगाराम ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं, हाथ जोड़ के हमारे को रिपोर्ट्स वगैरह दे दो ना। हमारे को कुछ भी नहीं दिया। इनको रिपीटेडली गुस्सा करने के बाद, चिल्लाने के बाद इन्होंने हमारे को 1 तारीख को पेपर प्रोवाइड किए। इस बिटवीन में इन्होंने 2 सर्जरी और कर चुके थे, और इन्होंने सब कुछ करते रहे 30 तारीख 1 तारीख को जाकर हमारी रिपोर्ट्स दी। तो हमने 2 तारीख को डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर से बात करी। उन्होंने बोला भैया ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनसे पहले ही आर्टरी रप्चर हो चुकी है जब रॉड ट्रांसप्लांट की है। ये चीज़ किसने कही आपको? डॉक्टर, सेकंड डॉक्टर ने, उनका डॉक्टर का नाम नहीं बता सकते हम। इन्होंने बोला कि साहब, पर वो दूसरे हॉस्पिटल से थे। हाँ दूसरे हॉस्पिटल से। उन्होंने बोला कि भैया ये इन्होंने आपकी आर्टरीज को है रप्चर कर दिया है। आर्टरीज रप्चर हो गई है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और पैर में सेंसेशन नहीं है इसलिए। तो और ये आप इनसे जाकर रिक्वेस्ट करो कि भाई साहब गलत ना करो, आपसे गलती हो चुकी है, इसको ठीक करो जो करना है। जी जी। तो ये लेकिन हमारे को मिस गाइड ही करते रहे टोटल। ओपिनियन लेने के बाद हमने 3 तारीख को रात को डॉक्टर्स वगैरह से ओपिनियन वगैरह लेके आए हम। तो 4 तारीख को हमारा ये था कि हम सुबह जाएंगे, और दूसरे डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट बुक कर रखी थी गंगाराम वगैरह में। लेकिन इन बीटवीन जो है रात को ड्रेसिंग कर गए हैं 3 तारीख को ये, और 4 तारीख को सुबह दोबारा 6 बजे के आसपास ब्लीडिंग शुरू हो गई दोबारा, बहुत सीवियर ब्लीडिंग थी। तो वो हमने डॉक्टर को बुलाया, इन्होंने भाई साहब ने कि डॉक्टर को बुलाया वहाँ पे जो थे, उन्होंने आके कहा जी हम देखते हैं वास्कुलर में, बुलाते हैं उनको कि जो वेन में या तो जोड़ी है हमने, उसमें कोई टांका तो नहीं खुल गया, या बाल के बराबर नस होती है, या धागा होता है कहीं वो ना कट गया इसलिए ब्लीडिंग हो रही है आपकी। तो हम इनको ले जाते हैं ओटी में, जाके देखते हैं। मैं कह रहे हैं जो हम करेंगे आपको बताएंगे जो करना होगा। बार बार अच्छा, हमने पूछा कि ये ओटी अब कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन का? कह रहे हैं 2 घंटे का ऑपरेशन है, उसका पोस्ट ओटी जो है वो 1-1.5 घंटे की है। हम बैठ रहे 9 बजे के आसपास ले गए उसको, पेशेंट को अंदर। हम बैठ रहे 2 बजे के आसपास, हमने कहा अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई फ़ोन नहीं आया ओटी से हमारे को, ना हमारे कॉल किया अंदर ओटी में कॉल। हम बार बार फ़ोन करे, डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ओटी में कॉल करते थे कि भाई कस्टमर पेशेंट की क्या इसकी है, बताओ हमारे को जानकारी के लिए। कोई बता नहीं रहे, वो वहाँ फ़ोन नहीं उठाता, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा कोई। बीएल के हॉस्पिटल का ही है। सुबह 4 तारीख की बात है। गुंडे अंदर जाने नहीं देते वो। क्या सर? जो वहाँ के बाहर गार्ड हैं वो खाली गुंडे अंदर जाने नहीं देते कि आप रुको सर, अभी ये बता रहे हैं, आपको अपने आप फ़ोन आएगा, अपने आप फ़ोन आएगा। नहीं आया फ़ोन, हार के हम 2 बजे डॉक्टर की ओटी में गए, जो ओपीडी है, ओपीडी में गए। वहाँ डॉक्टर नॉर्मल ओपीडी ले रहे थे। तो हमने कहा सर ये क्या, आप तो यहाँ हो, वहाँ पर क्या हुआ? बोले वो तो हमने पैर काट दिया। हमने कहा ऐसे कैसे काट दिया थी? आपने बिना जानकारी कैसे काट दिया? वो कह रहे हैं हमारे को करना पड़ा। व्हाट इज दिस मीन? और अगर एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप उस दिन ओपीडी ना जा पाते किसी कारण से, फिर तो आपको पता भी ना चलता कि ये हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। हम बैठ रहे थे, शाम तक ही बैठ रहे थे वहाँ पे। पता नहीं कब बताते क्या करते हैं, हमें कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है। फिर पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? आपने फिर सबसे पहले क्या करा? तो बस जो बोल सकते थे बोले आप अब क्या करना है सर, आप जहाँ मर्जी चले जाओ, यही इलाज है इसका, यही इलाज है। हमने अपने तरफ से जो किया, जो कर सकते थे, बस ऐसे क्या के उन्होंने बस हमारे को बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं किया। खाली बिल बनाते रहे, 23,07,000 का बिल बनाया इन्होंने। बिल भी बना दिया उन्होंने। एक रॉड डलवाने का, महज हम रॉड डलवाने के लिए गए थे, रॉड का करते करते इन्होंने ऐसा इन्फेक्शन फैलाया कि भी बस 23,07,000 किसी भी डॉक्टर से बात करते हैं कहते हैं रॉड के मामले में टांग चलेगी। सब सुन के शॉक्ड हैं, कोई बीमारी नहीं है शुगर की, बीपी की। वो कहते हैं रॉड तो एक सिंपल प्रोसीजर, और उसमें टांग चलेगी। कह रहे कैसा डॉक्टर है ये? चोट थी पंजे के पास और कटना पड़ा यहाँ से, घुटने के ऊपर से। इन्फेक्शन इतना फैल गया, गवर्नमेंट इसको पता नहीं लगा, 1 महीने में सारी काम कार्रवाई भी हो गई, इन्फेक्शन भी हो गया, टांग भी काटनी पड़ गई। स्टाफ होता है लोअर स्टाफ, इन्होंने फ्रेश होने के लिए जाना था वॉशरूम में, ये भैया बाहर खड़े थे, वो उनके साथ मेड अंदर गई है वॉशरूम कराने के लिए। वो पता नहीं अपने मस्त हो गई है, और ये वहीं बाथरूम में गिर गई दोबारा। अब जब हम सबको पता लगा शाम को, तो अब भाई बट ऑब्वियस है हर कोई बंदा मिलने के लिए जाएगा। हम 4 भाई, मैं, मेरी सिस्टर, ये तो थे ही वहाँ पे, बच्चे थे साथ में इनके, और ये हम वहाँ थे। तो जी हमने एक बात कर रहे थे, हमने कहा तुम डॉक्टर ईश्वर बोरा को बुलाओ रात को। उनसे आर्ग्यूमेंट हो रहा था, स्टाफ आई जाए, बस क्या है बाउंसर वहाँ नीचे खड़े किए हुए हैं, आप ऊपर नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, पास दिखाओ, फलाना। बस खाली गार्ड्स के ऊपर दम पे चल रहा है बीएल के, डॉक्टर्स के दम पे नहीं चल रहा है ये। तो जी वहाँ पे हम ऊपर थे, इनसे बहसबाजी और थी। हमने कहा आप डॉक्टर ईश्वर बोरा को बुलाओ, जो हमारे इस टाइम फैमिली डॉक्टर यहाँ बना हुआ है, आप उसको बुलाओ, ये ऐसा लापरवाही क्यों हो रही है। उन्होंने भी स्टाफ ने मिलाया फ़ोन, उनका भी फ़ोन नहीं पिक किया। थोड़ी बहुत हमारी बहस होती, रूम में बैठ के हम बैठे हुए थे। इन बिटवीन इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया, हॉस्पिटल वालों ने। हम तो अंदर बैठे थे रूम में आराम से, पुलिस वाले आए, हाँ जी भाई साहब क्या बात है? हमने कहा बैठे हैं जी। हमने क्या हुआ, आप कैसे आए? कह रहे ये हॉस्पिटल वालों ने कॉल किया हमारे को।
अच्छा। मैं कहा किस लिए कॉल किया जी? कह रहे कंप्लेंट आई है कि यहाँ ये लड़ झगड़ रहे हैं। मैं कहा आप जब आए हो हम कहाँ थे? कह रहे कमरे में बैठे हो। मैं कहा हमने कोई गलत किया है? कह रहा नहीं जी, हमने पुलिस वालों को केस बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है हमारे को, और हम आप हमें रिटर्न में कंप्लेंट दो हॉस्पिटल वालों के खिलाफ। जी। ये हमें बता के गए, सलाह दे के गए हैं। तो हमने कंप्लेंट दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोई पुलिस की तरफ से कॉल आई हो फॉलो अप? अभी हमारे को कोई फॉलोअप की कोई कॉल नहीं आई। और कितना टाइम हो गया पुलिस कंप्लेंट करे आपको? आई थिंक 11 तारीख को करी हमने। कोई प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही हमारे को। तो हम खुद ही अपना इतना परेशान है घर में कि हम बार बार चक्कर भी नहीं मार सकते थाने के अंदर क्या हुआ जी। ना उनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन आ रहा है हमारे पास कि हम ये एक्शन कर रहे हैं, ये प्रोसीडिंग है हमारी। मतलब ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये हॉस्पिटल की कहानी। तो अब क्या उम्मीद है आपकी कि अब आगे क्या होगा? हम तो उम्मीद करेंगे भैया कानून व्यवस्था से जो इनके हैं वो अगर कुछ कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं भैया, हमारे साथ तो गलत हो चुका है, क्या करें? किसी और के साथ ना हो गलत, किसी और के साथ ना हो, ऐसा इनको मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए कि हम लोगों के साथ जो गलत कर दिया किसी और के साथ ना हो। ये रूह कांप जाती है ऐसे घटनाओं को देखकर, ऐसे उदाहरणों को देखकर, जहां एक तरफ एक डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी के नाम पे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, पूरा ओपीडी चला रहा है, और एक हॉस्पिटल का सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल संभाल रहा है, जब उनकी तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो कुछ सवाल है मेरे मन में, एक बार ज़रूर आप दर्शकों के लिए छोड़ के जाऊंगा और आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और इतना तो शेयर कर दीजिए वीडियो कि वो अथॉरिटी भी जवाब दे। सबसे पहला ये, क्रेडिबल डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर ईश्वर, आप एक क्रेडिबल डॉक्टर हैं, आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि पेशेंट्स का इलाज की जो पूरा का पूरा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको कम से कम आप फॉलो अप तो दे। भले ही चलिए एक टाइम पे मैं ये समझ जाऊँ आपकी तरफ से मिस मैनेजमेंट हो गई, फॉलो अप नहीं देंगे आप पेशेंट्स को, आपने कितना फॉलो अप दिया आपके सामने है। दूसरा, आपसे ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करी जाती है कि आप कम्युनिकेट करें, जो दिक्कत है जो तकलीफ है वो बताए। एक छोटी सी आप पैर की उंगली से शुरू हुई जो एक छोटी चोट थी, गिट्टे से शुरू हुई जो चोट थी, आपने यहां जाके खत्म करी और पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी पेशेंट की हमेशा के लिए। अब आप बताइए, जब ये यहां परिजन जब आपसे पूछ रहे थे कि सब ठीक है, झूठी दिलासा क्यों दी? तीसरी जो एक और चौंका देने वाली बात थी वो थी बिल को लेकर। भले ही हाँ, ये जो बिल वाली चीज है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एडमिट करा रहे हैं थोड़ी इतनी ज्यादा लाजमी ना हो, लेकिन बिल रॉड को लेकर, बस एक रॉड डालने के लिए इतना महंगा बिल आप डाल देते हैं। क्या आपने प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों की मानसिकता और लोगों के विकास के लिए रखा है, या फिर आप एक कॉर्पोरेट बिजनेस चला रहे हैं? और पुलिस थाने में भी एफआईआर करे काफी समय हो गया और 1 हफ्ता हो गया, अभी तक पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं। ये ऐसे बहुत सवाल है जिसका जवाब देना डॉक्टर ईश्वर लाजमी है और आपको जवाब देना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि इनके साथ जल्दी जो फॉलो अप है और जैसे भी स्टेप्स है वो ठोस से ठोस कदम उठाए जाए। इस केस पे फॉलो अप रखने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। और एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक्सपोज करना हो तो आप जरूर हाँ यस जरूर टाइप करिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनके डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, कहते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है, भगवान नहीं कोई नहीं, डॉक्टर के हाथ में है, ऐसे डॉक्टर के हाथ में होगा तो कोई फायदा है? कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं हर्षित, झलको दिल्ली, टैगोर गार्डन।